Hello everyone, this is Joginder Sharma. As you know, I'm your teacher of English. I welcome you on my YouTube channel English by Joginder Sir. सभी बच्चों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे YouTube चैनल पर वेलकम आपका करता हूं इंग्लिश बाय जोगिंदर सर। इस पर आप विजिट जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और हरियाणा के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर हो, चाहे हरियाणा पटवारी, ग्राम सचिव या कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, चाहे सीईटी का पेपर हो, आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो उसमें स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, चाहे ग्रुप डी का पेपर उठा करके देखें या और भी कई एग्जाम्स आपने अगर दिए होंगे या देखे होंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। और खास बात क्या है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक आपको 500 स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं 500 स्पेलिंग्स आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूं, जिसमें से 200 मैं दे चुका हूं। 100 पीडीएफ आज मैंने मॉर्निंग में सुबह ही डाली थी और 100 मैंने 2 दिन पहले डाल रखी हैं, यानी टोटल 500 स्पेलिंग्स आपने अच्छे से करनी है। उतना काफी है, कोई भी एग्जाम दे तो 500 स्पेलिंग्स में से 1 से 2 स्पेलिंग आपको पेपर में नो डाउट बिल्कुल दिख जाएगी। तो 200 स्पेलिंग्स टेलीग्राम पर आपको मिलेंगी फिलहाल, जो मैंने अपलोड कर रखी हैं। इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम और यूट्यूब सेम नाम से हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। 500 स्पेलिंग्स हम करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं भाई, थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, एकाएक बात के ऊपर अच्छा लग रहा है कि हमें पढ़ने में मजा आया है या हम सीख रहे हैं, पहले से डिफरेंस फील कर रहे हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 2 क्लासेज आपको दी हैं, आज प्रीपोजिशन की 2nd क्लास है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई आप दिल खोल करके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें, ताकि और भी जो बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है और तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश कमजोर है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है, ताकि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट्स दे सकूं और आप भी अच्छे से उनको हेल्प करें, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो उसमें बच्चों का ही फायदा है। एग्जाम में क्वेश्चंस आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, आंसर्स दे पाएंगे। इसी के साथ आज हमारी 2nd क्लास होगी प्रीपोजिशन की। 2nd क्लास, कल हमने प्रीपोजिशन के बारे में आपको कुछ एक बताया था, प्रीपोजिशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन के क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बिटवीन का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं। बिटवीन, और देखना थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट इसके बीच में दूंगा, अच्छी सी बात। बिटवीन और अमंग आप सभी बच्चों ने सुना होगा, बिल्कुल जी, 6th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आप पेपर देते हो तो बिटवीन और अमंग यानी प्रीपोजिशन कुछ ना कुछ तो फिलअप करवाता ही है। हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का पेपर देखेंगे तो आपसे प्रीपोजिशन भरने के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए थे, वो सारी कवर कर देंगे। क्लास चाहे हमें 3, 4, 5 कितनी क्यों ना देना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट्स रहने वाला है और जबरदस्त मैं आपको बार बार टीच करने की फुल एनर्जेटिक सेशन में, ताकि बच्चे कंसंट्रेट हो सकें, डेडिकेट हो सके, एनर्जेटिक हो सके। इसी के साथ मेरी कोशिश रहती है बच्चों को अच्छे से टीच करने की। तो बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग कहां पर करते हैं हम, बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच के लिए, 2 के बीच, दोनों का मीनिंग तो है बीच, लेकिन जनरली इसका प्रयोग जो है हम 2 के बीच करते हैं, 2 के बीच। ठीक है, जब भी कोई चीज आप बांटना चाहते हैं या 2 के बीच कुछ चीज दर्शाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता एसएससी के पेपर में कि राम और लक्ष्मण के बीच सीता जी खड़ी हैं, सीता जी किसके बीच में, राम और लक्ष्मण के बीच, तो बोला बताओ क्या फिलअप करोगे, तो 2 के बीच की बात आती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन और भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, जैसे द पेन्स were distributed, pens were distributed to boys, the pens were distributed between या among, क्या यूज करेंगे आप, 2 लड़कों के बीच पेन बांटे गए, the pens were distributed। next, the sweets were distributed, the sweets were distributed, the sweets were distributed, 2 girls
द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू बॉयज, बिटवीन टू गर्ल्स। इस प्रकार की जब बातें आप करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं जी? बिल्कुल हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली दो के बीच या दो के लिए यूज होता है ये, ठीक है। उसके बाद बिटवीन के बाद अगर आप कोई नाउन या कुछ भी प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो प्लूरल यूज करेंगे आप। ये बात ध्यान रखना, बिटवीन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आप कुछ यूज करना चाहते हैं तो कैसा होना चाहिए हमारा? प्लूरल फॉर्म में। क्योंकि प्लूरल का मतलब आप समझ रहे हो ना, दो का मतलब क्या? प्लूरल है। तो बेसिक बात है, कई बुक्स में से हाइपोथेटिकल सा बना दिया जाता है, बच्चों को डराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिख दी जाती हैं। लेकिन मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, एक से ज्यादा, मोर देन वन को बोलते हैं प्लूरल। या दो के लिए दो के लिए यूज होता है, तो दो के बीच यूज होता है। तो सिंपल सी बात क्या है, बिटवीन के बाद प्लूरल फॉर्म यानी कि प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग आप करें तो बेटर आपके लिए रहता है, पहली बात। अब बात क्या है, ये सारे देश को पता है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच होता है, सभी को पता है, हर किताब में लिखा हुआ है, हर कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आता है? जहां आप सोचते ही नहीं, जहां आप जा ही नहीं पाते। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, इतना ही आपके दिमाग में रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू। बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी किया जा सकता है। इन केस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध अगर आपस में है तो हम बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। पारस्परिक कहने से आपका क्या मतलब है? जैसे आपकी पुश्तैनी जमीन है, मान लो किसी पेरेंट्स के 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं और 5 एकड़ जमीन है, तो एक में थोड़ी ना बटेगी, दो में थोड़ी ना बटेगी, वो 5 एकड़ जमीन पांचों में बटेगी, पांचों भाइयों में। यानी कि जब आपस में वो होना ही है, उसको हम पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकल बोलते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आपको पढ़ाऊंगा, वो हरियाणा सब इंस्पेक्टर फीमेल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, वो बताऊंगा बाद में। लेकिन पारस्परिक संबंध अगर है, जैसे वर्ल्ड कप खेला जाना है, वर्ल्ड कप 10 टीम के बीच वर्ल्ड कप होना है, तो 200 टीम खेलेंगी, एक वो हार गई तो दूसरी से हो जाएगा मैच, दूसरी का उससे हो जाएगा, आपस में होगा वो मैच। तो वो क्या है? रेसिप्रोकल, आपसी संबंध है। इसी प्रकार मान लो ग्रीन हाउस गैस या कुछ भी जलवायु परिवर्तन के लिए जो कुछ भी आपस में देश संधि करते हैं कि भाई हम इतने देश हैं, आपस में पूरा सहयोग करेंगे, तो आपस में एक दूसरे करेंगे सहयोग, इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी किया जा सकता है अगर रेसिप्रोकल आपसी संबंध उनमें, पारस्परिक संबंध उनमें डेवलप किया जाए तो बात करते हैं, ये पेपर में आता है। मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू। बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू। बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू in case of reciprocal relation, in case of reciprocal relationship। अगर रिलेशनशिप कैसी है? रेसिप्रोकल, पारस्परिक संबंध है। ये स्पेलिंग एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में एलडीसी क्लर्क जिसे आप बोलते हो उसमें भी पूछी गई थी, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखेंगे। रेसिप्रोकल, दो से ज्यादा के बीच भी हो सकता अगर आपसी संबंध हो। जैसे द टूर्नामेंट विल बी प्लेड, द टूर्नामेंट विल बी प्लेड फाइव कंट्रीज, 5 टीम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार द पैटर्नल प्रॉपर्टीज, द पैटर्नल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी, द पैटर्नल प्रॉपर्टी was distributed 5 brothers, 7 brothers, कुछ भी आप लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं ना बात को? भाई जमीन है, दो में थोड़ी बांटोगे, उनका अधिकार है, बिल्कुल आपसी संबंध है। तो पैटर्नल का मतलब पुश्तैनी जमीन। द पैटर्नल प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 brothers।
द टूर्नामेंट विल बी प्लेड बिटवीन 5 टीम्स, 5 कंट्रीज, कुछ भी लिखेगा वो आपको थोड़ा सा ऑप्शन में देखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, आपसी संबंध जब उनके बीच में एक्शन होना ही है, ऐसी स्थिति में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर है तो बिटवीन का प्रयोग आप 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, ये पेपर में आता है। और तीसरा पॉइंट जो अब की बार सीडीएस के पेपर में भी आया था, बिटवीन के साथ आप क्या लिंकर का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, एंड का प्रयोग। ये थोड़ा सा मैं कंजंक्शन में सिखाऊंगा, लेकिन थर्ड यूज के रूप में आप लिख सकते हैं। अगर बिटवीन के साथ आपको बोला जाए क्या कंजंक्शन यूज करेंगे, क्या लिंकर यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बिटवीन के साथ क्या कंजंक्शन यूज करेंगे, एंड। इसके बारे में मैं आपको कंजंक्शन टॉपिक में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, तो आप बच्चों को समझ में आना। बिटवीन का प्रयोग 2 के बीच हो सकता है, 2 से ज्यादा के बीच भी हो सकता है, अगर रेसिप्रोकल आपसी संबंध, अगर उनमें पारस्परिक संबंध अगर है। बिटवीन के साथ अगर आप कंजंक्शन यूज करना चाहते हैं तो नो डाउट आप क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भाई, एंड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अमंग का प्रयोग कहां पर करते हैं, ये बात आती है। अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के बीच किया जा सकता है, 2 से फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा के बीच किया जाता है। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 से ज्यादा के बीच अगर कुछ आप बांटना चाहते हैं, कुछ दर्शाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। और खास बात क्या है, ये सभी ने पढ़ रखा है, सुन रखा है, लेकिन फिर मैं बताऊंगा पेपर वाला क्या पूछता है, आप वहां पर एरर कर देते हैं, जो कि आपका वीक पॉइंट है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर क्वेश्चन, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड students, the sweets were distributed blank the students, स्वीट्स बांटी गई, मिठाइयां बांटी गई, किसके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच। क्या आपकी बार दिख रहा है 2 स्टूडेंट्स हैं, अब की बार 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऐसी स्थिति में हम अमंग का प्रयोग करेंगे, अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में मिठाइयां बांटी गई। तो 2 से ज्यादा की स्थिति में आप शेयर करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो अमंग का प्रयोग करेंगे। और पेपर वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर देना। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक अस। आप तुरंत देखते ही कहेंगे सर इसमें तो अमंग आएगा, मुझे पता है, पक्का यकीन है आप ऐसा करेंगे। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स बांटी गई हमारे बीच में। आप बोलेंगे सर इसमें आपने बता दिया ना हमारे, यानी ज्यादा ही बात कर रहे हैं। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो अस है तो इसका मतलब ज्यादा की बात हो रही है। 2 का जिक्र तो है नहीं, 2 से ज्यादा का जिक्र, तो आप अमंग भर देंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो अमंग होता है और एक अमंगस्ट होता है। ये पेपर में आया था हरियाणा में, अमंगस्ट। आप अमंग का प्रयोग कहां करेंगे, अमंगस्ट का प्रयोग कहां करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों को पता नहीं चलता, यही पेपर में पूछा जाता है। इसलिए कंसेप्ट से आप काम करें, रट्टा मार करके काम ना करें, बेसिक ना पढ़ें, थोड़ा सा अच्छी लेवल की भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट अस। बात आई सर अमंगस्ट क्यों यूज किया आपने, क्योंकि अगर इसके बाद वाउल साउंड आती है, या मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, वावल आता है अमंगस्ट के बाद, अगर मतलब सॉरी, अगर यहां पर वाउल है और इससे पहले भरने के लिए बोले वो आप अमंग यूज करेंगे या अमंगस्ट, तो वाउल से पहले या वाउल साउंड से पहले आप अमंगस्ट का प्रयोग करें, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप अमंग का प्रयोग करें। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये नहीं है कि इनके बाद अगर अमंग या अमंगस्ट के बाद, मान लो अमंग या अमंगस्ट के बाद दी आ गया, फिर क्या करेंगे, ऐसे ये मत सोचना। ऐसे केस में ये दोनों का ही प्रयोग हो सकता है, ठीक है दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर इसके बाद साउंड किसकी, जो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन प्रोनाउंस, उनकी साउंड को देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर यहां पर अगर कॉन्सोनेंट है और इससे पहले आप क्या यूज करेंगे, अमंग, और यहां पर वाउल है तो आप क्या यूज करेंगे, अमंगस्ट। तो अस, ए, आप साउंड देखें,
और यू क्या होता है, वाउल होता है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, अमंगेस्ट। यानी वाउल से पहले अमंगेस्ट और कॉन्सोनेंट से पहले जनरली अमंग का प्रयोग किया जाता है। ये हरियाणा के पेपर में पूछा गया है। और ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एनर्जेटिक सेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, पीडीएफ आपको देता रहूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज स्टडी करवाता रहूंगा। और कुछ दिन में और भी जबरदस्त मैं काम करने जा रहा हूं, ताकि कम पढ़ करके, बहुत कम पढ़ करके बच्चे को बैठते ही पेपर में वो दिख जाए जो मैंने करवाया था। उसके ऊपर मेरे कार्य चल रहे हैं, उसके ऊपर मैं दिन रात कार्यरत हूं। इसलिए आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही मैं इंस्पायर होऊंगा, उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, उतना ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने के लिए जिज्ञासु रहूंगा। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको फुल सपोर्ट करते रहना है। उसके बाद है वही अक्रॉस और थ्रू का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं, अक्रॉस और थ्रू का प्रयोग कहां आप कर सकते हैं। दो प्रेपोजिशन है, ये सब ने पढ़ रखे हैं, लेकिन पेपर में किस प्रकार आता है, पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है, किस प्रकार पूछा जाता है, वो मैं बात करूंगा। कहां पर आप अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं, कहां पर हम थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, मान लो ये नदी है भाई, बिल्कुल समझाकर बताएंगे, कोई रट्टा नहीं। ये नदी मान लो, ठीक है। यहां पर एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, यहां पर कोई लड़का है भाई, ठीक है। यहां से इसने छलांग अगर लगा दी तो मोशन होगा और बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, इनटू का प्रयोग आप करेंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लड़का यहां पर आकर के मान लो तैरने लग गया, एक बार वो यहां गया, एक बार इस तरफ आ गया, यानी इस तरफ से उस तरफ तैरेगा तो एक साइड से दूसरी साइड तो जाएगा, स्वाभाविक बात है। ऐसी स्थिति में आप क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लो उसका घर यहां पर है भाई, ये है उसका घर, उसको लड़के को यहां पर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है तो नदी को पार करके जाएगा। मीडियम को जब पार करके दूसरे मीडियम में चला जाता है, नदी को पार करके वो स्कूल में, घर में पहुंच जाता है, तो कैसे पहुंचा, पानी के जरिए, नदी के जरिए। ऐसी स्थिति में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन बातें आपको समझ में आई होंगी। मोशन में बाहर से अंदर की ओर एंट्री करता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस मीडियम को चेंज करके दूसरे माध्यम में चेंज हो चला जाता है, या पानी के जरिए किसी माध्यम से जब बात करते हैं तो थ्रू का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपने आंसर देने हैं। बिल्कुल दे सकते हैं ना आंसर, बिल्कुल देंगे, मुझे पक्का यकीन है। जैसे द बॉय इज स्विमिंग, द बॉय इज स्विमिंग द रिवर। आप अक्रॉस यूज करेंगे या थ्रू यूज करेंगे, ये आपको बताना है। द बॉय इज स्विमिंग अक्रॉस या थ्रू, क्या यूज करेंगे, पहली बात। उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं नेक्स्ट, द ट्रेन पास्ट टनल। और ये 2016 हरियाणा क्लर्क के पेपर में टनल, सुरंग की स्पेलिंग पूछी गई है। टनल का मतलब था सुरंग, TUNNEL। ये मैंने अपनी स्पेलिंग्स में लिख रखा है, जो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी 500 स्पेलिंग्स, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। बिल्कुल पूरा मैंने उसके ऊपर मेहनत की है, छांटने में, बनाने में, हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं वो, बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, द ट्रेन पास्ट ब्लैंक द टनल, इन दोनों क्वेश्चंस में आप क्या यूज करेंगे, द बॉय इज स्विमिंग, लड़का तैर रहा है, इधर से उधर तैरेगा, बिल्कुल, तो यहां पर आप अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, कहां से गुजरी, सुरंग के माध्यम से। अब भाई ये सुरंग है, ये ट्रेन है, इसको देख करके वापस तो आएगी नहीं। क्या कहना चाह रहा है, ये इसके अंदर से गुजर गई, तो इसके अंदर से किसके जरिए से, सुरंग के माध्यम से गई है, के जरिए या के माध्यम से। ऐसी जब बात करते हैं हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक दो बातें समझ में आ गई ना। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम है ये भाई,
कुछ लोग है ना छोटी छोटी बातें ने भी देखने लग रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे से छोटी सी भी मिस्टेक हो, क्योंकि हाईलाइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि मात्र 10-5 दिन में ही 10,000 व्यूज़ जो आ रहे हैं, डेली के 5-5, 6-6 हज़ार व्यूज़ जो आ रहे हैं, डेली के हज़ारों सब्सक्राइब जो आ रहे हैं, तो उनको बात हजम नहीं होगी। इसलिए छोटी सी मिस्टेक भी मेरे लिए राई का पहाड़ बनने वाली है, मुझे इस बात का पता है। इसलिए मैं कोई गलती नहीं करने वाला आसानी से। फिर भी आदमी है, गलतियों का पुतला है, हो जाती है। तो मेरे स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं वो तो कम से कम मेरे पे भरोसा रखेंगे कि सर से मेरी बात को सुनना। बोलते समय बिल्कुल सही बोलूंगा, लिखते समय हो सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में 3 बातें रहती हैं। एक तो समझाना, एक लिखवाना और एक आगे क्या करवाना, इसके बाद क्या करवाना है। ये 3 बातें मेरे माइंड में चलती हैं। आपके दिमाग में तो क्या लिखना लिखना है, सुनना है या लिखना, एक ही बात चलेगी। लेकिन मैं आपके सामने 3 काम करता हूं एक साथ, एक तो लिखने का, एक समझाने का और एक इसके बाद क्या करवाना है। ये तीनों बात एक ही टाइम पर मेरे दिमाग में रहती हैं। इसलिए जो मैं बोलूं उसको मान लेना। आप लिखने में हो सकता है कुछ भी इधर उधर हो जाए। तो अक्रॉस का मतलब क्या? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये दूसरा पार्ट है प्रेपोजिशन का। इसके बाद थर्ड पार्ट भी डालूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर सीखने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करने के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करना ना भूला करो भाई, लाइक तुरंत करके शेयर कर दिया करो ताकि बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और थ्रू का मतलब होता है के जरिए। जो आप हिंदी सुनना पसंद करते हैं उसके लिए के जरिए या के माध्यम से, उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। ये तो एक एक यूज हो गया इसका। मैं अब 2 क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताना क्या आंसर यूज करेंगे, उसमें क्या ऑप्शन फिल करेंगे। ही गोट द जॉब मनी। इसमें अक्रॉस या थ्रू क्या आप भरने वाले हैं? बिल्कुल सभी बच्चे मुझे बताते रहेंगे कमेंट करके। उसके बाद मैं लिख रहा हूं, he is waiting for me the road। और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के दे रहा हूं, ऑन, ओवर, अक्रॉस या थ्रू। इस सेकंड क्वेश्चन के ये ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये हैं। और फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से पेपर में आएगा। कोई क्वेश्चन लिखेगा, 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेगा। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको बोला जाएगा। एक करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इन क्वेश्चंस के लिए। ही गोट द जॉब थ्रू मनी। उसने नौकरी प्राप्त करी पैसे के जरिए। कैसे प्राप्त करी भाई? पैसे के माध्यम से, है ना, पैसे के जरिए। सोर्स क्या था, जरिया क्या था, उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद ही इज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रहा है। आप हिंदी बनाएंगे मुझे पता है, जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे तो आप हिंदी क्या बनाएंगे? रोड के ऊपर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है। ये तो जबरदस्त लग रहा है भाई, रोड पर खड़ा है और मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कहेंगे ओवर द रोड, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हिंदी भी नहीं बना पाएंगे। उसके बाद थ्रू द रोड, रोड के जरिए खड़ा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो 2 ऑप्शन आपको दिमाग में आएंगे, या तो ऑन या अक्रॉस, और आप कंफ्यूज होकर के ऑन का प्रयोग कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये रोड है भाई, क्या आप रोड के बीच में खड़े होकर किसी का इंतजार करते हैं? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर वाले आपका इंतजार करेंगे कि आज लड़का आया क्यों नहीं, घर में अब तक पहुंचा क्यों नहीं। अक्सर तो आ जाया करता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो अब तक पहुंचा नहीं है मेरा बेटा, ऐसे बोलेंगे ना घर वाले। तो अगर रोड के बीच में इंतजार करोगे तो आपका इंतजार घर वालों को करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति को ना आने दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अक्रॉस का दूसरा यूज क्या है भाई? सेकंड यूज क्या है? कि दूसरी ओर, अनदर साइड, के दूसरी ओर, अनदर साइड।
ठीक है, दूसरी तरफ जिसे आप बोलते हैं, दूसरी तरफ, रोड के उस पार, रोड के दूसरी ओर वो मेरा इंतजार कर रहा है, रोड के उस पार। इस प्रकार जब बोल रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ये सेकंड यूज है। जो बच्चे सिर्फ रट्टा मार के बैठे हैं, अक्रॉस का मतलब तो इस तरफ से उस तरफ होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड होता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। एक प्रेपोजिशन के 20 यूज हो सकते हैं, एक प्रेपोजिशन को 20 तरह से फंक्शनलाइज किया जा सकता है। इसलिए रट्टा मार करके हिंदी बना करके एक यूज को पढ़ने के बाद ज्यादा ओवर स्मार्ट या और कॉन्फिडेंस में ना आए, अच्छे तरीके से सीखने की भरपूर कोशिश करें। इसका तीसरा यूज भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता, बस थोड़ा सा आप सुनना चाहेंगे तो मैं बता भी दूंगा। मान लो ये हमारी रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, यहां पर पेड़ लगे होते हैं, एक पेड़ ये बीचों बीच गिर जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। मान लो ट्रेन आ जाए और पटड़ी पर बीचों बीच पेड़ गिरा हुआ है तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। एक्सीडेंट होने का कारण क्या है कि दोनों ओर पेड़ गिरा हुआ है रेलवे लाइन के। अगर इस तरफ गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पैरेलल में गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीचों बीच यानी कि बोथ साइड्स, दोनों ओर के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं, अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। दोनों साइड के लिए भी अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। ये मैं वैसे बता रहा हूं आपको डिटेल में अच्छे से। मैं जब एसएससी एनडीए सीडीएस का बैच लेकर के आऊंगा 2 यूज और बताऊंगा कहां पर हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना आप एचएसएससी के लिए पढ़ेंगे तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए काफी रहेगा अगर पूछा जाएगा तो। यहां से बिल्कुल जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाई का प्रयोग कहां करते हैं। यहां से क्वेश्चन आए हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर कैन वी यूज बाय। बाय का प्रयोग कहां पर हो सकता है। देखो, व्यक्ति जो काम करता है, व्यक्ति के द्वारा कोई काम जब होता है तो बाय का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, बाय मी, बाय हर, इस प्रकार बोलते हो ना आप। यानी व्यक्ति द्वारा जब काम होता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट से, हथियार से, औजार से, उपकरण से, मशीन से, इस प्रकार जब कोई काम होता है तो उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से पढ़ाने की मेरी भरपूर कोशिश रहती है, फुल एनर्जेटिक सेशन में आने की कोशिश मेरी भरपूर रहती है। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट्स कैसे दिया जाए, कम पढ़ा करके अच्छे मार्क्स कैसे दिलाए जाएं, और अब की बार डर ना लगे ऐसा क्या पढ़ाया जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। तो आप बच्चे भी अच्छे से तैयारी किया करें। तो बाय का प्रयोग कहां पर कर सकते हैं, व्यक्ति द्वारा, बाय पर्सन जब हम बोलते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति काम करता है ना तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बाय का। जब कोई काम आप पर्सन करते हैं तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट, हथियार, औजार, उपकरण द्वारा कार्य होता है तो विद का प्रयोग, विद में बताऊंगा, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय मी, दिस बुक इज रिटन, चलो मैं ऐसे दे देता हूं बाय मी, तो आप क्या भरेंगे, बाय। दिस बुक इज रिटन बाय मी। द स्नेक was killed by him, कुछ भी आप लिखेंगे। सिंपल है, पर्सन के लिए जो नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं उनके लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। व्यक्ति द्वारा किताब लिखी गई, काम किया गया, कुछ भी आप बोलेंगे, मैंगो खाया गया, पाठ पढ़ाया गया, जब भी व्यक्ति द्वारा काम होता है तो बाय का प्रयोग करेंगे, सभी को पता है, ये बहुत जनरल है। लेकिन दूसरी बात जो है आपके पेपर में आती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों से जब आप यात्रा करते हैं तो उसके लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था, जैसे ही गोज टू स्कूल, he goes to school बस, वो स्कूल में बस से जाता है। he goes to school by बस। जब भी आप साधनों से जाते हैं, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय, कुछ भी आप लिखें, यातायात के साधन जो आप सुनते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
तो उससे आप जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, बाय बस। लेकिन पेपर में ये नहीं आया, पेपर में आया वो स्कूल में पैदल जाता है, तो पैदल जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन फुट लिखेंगे। ये ऑन में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बना दो ना पहले ही, थोड़ा दोबारा पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो जब पैदल जाओगे तो ऑन का प्रयोग करते हैं, साधनों से जाओगे तो बाई का प्रयोग करते हैं। सुन रही हो बात? बिल्कुल भाई। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, व्यक्ति काम करेगा तो बाई, हथियार औजार उपकरण द्वारा काम होगा तो विद। ये दो बातें भी क्लियर हो गई होंगी। तीसरा यूज देखते हैं जो आपके हरियाणा के पेपर में पूछा गया था, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे आप बोलते हैं किसी समय तक। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कल तक तो मैं ये काम खत्म कर चुका हूंगा, परसों तक तो एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, नेक्स्ट ईयर तक तो मैं जॉब ले चुका हूंगा। ऐसी बात करते हो ना? बिल्कुल करते होगे। तो ऐसे इस सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाई का प्रयोग होता है, जो कि हमारा थर्ड यूज है। जैसे ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क मंडे। अब बच्चों ने तो रट्टा मार रखा था भाई, किताबें पढ़ रखी थी, कोचिंग सेंटर में गए हुए थे, उन्होंने तो क्या पढ़ा था, दिनों के नाम से पहले और डेट से पहले, डे और डेट से ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये किताबों में छपा हुआ है, ये टीचर्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल बच्चे भी पढ़ते हैं। दिन और डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, और बच्चे ने तो तुरंत देखा और ऑन यूज कर दिया। लेकिन ये नहीं, सेंस कुछ और है। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। कब तक कर चुका होगा? मंडे तक। तो बाय मंडे, इस प्रकार की सेंस जब आए किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कब तक आप काम खत्म कर देंगे, यानी कि कब तक, ऐसी सेंस अगर आती है तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? फोर्थ यूज जो पेपर में कई बार मैंने देखा है, कई बार, फोर्थ यूज क्या है बाई का, के समीप या नजदीक। के समीप या नजदीक, यानी कि नियरनेस को शो करना है, क्लोजनेस को शो करना है, कहां पर आप हो। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड के पास, स्मार्ट बोर्ड के पास, कुछ भी बोले, जैसे मैं कहीं पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं, किसके नजदीक खड़ा हूं, उसको बताने के लिए बाई का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? जैसे गाय चर रही है, खंबे के पास चर रही है, कहां पर भाई, ऐसी स्थिति को बताने के लिए, नजदीकता या समीपता के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। द काउज आर ग्रेजिंग पोल। आपको ऑप्शन देगा ऑन, ओवर, बाय, एट। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। द काउज आर ग्रेजिंग ब्लैंक द पोल। अब बच्चे तो हिंदी बनाएंगे, बहुत हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हरियाणा के, इतनी जबरदस्त हिंदी बनाने लग जाते हैं, मीनिंग पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं, क्योंकि बेचारों को सिखाया ये है। टेंस जब पढ़ाते थे तो ताते ती चुका चुकी पढ़ाते थे, और ऐसे पढ़ते पढ़ते बेचारों की 25 साल उम्र हो गई। आर्टिकल जब पढ़ाते थे तो रट्टा मरवाते थे, वोवल से पहले एन भरो, कॉन्सोनेंट से पहले ए भरो, ऐसे सीखते सीखते उम्र निकल गई बेचारों की, पेपर नहीं हुआ, क्योंकि तरीका गलत है। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे की क्या गलती है? जब पेडागोजी आप पढ़ोगे, बीएड जो करते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी, तो उसका आंसर क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड। बच्चे को कैसे समझें, तो टीचर को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है ना हमारी स्टडी, तो टीचर तो पहले ही वेल एजुकेटेड है, पढ़ चुका है, उसको आता है। अब स्टूडेंट को कैसे समझेगा, वो मायने रखता है। लेकिन बच्चे को अगर हम गलत पढ़ाएंगे तो गलत सीखेगा, नो डाउट। तो भाई टीचर का काम है एग्जाम ओरिएंटेड और सही तरीका, मेथड उसका सही होना चाहिए टीच करने का। यही बातें ध्यान अगर रखी जाएं तो बच्चा ये रट्टे नहीं मारता। चुका चुकी पढ़ा करके बच्चे को हौसला दिया जाता है, झूठा हौसला दिया जाता है कि आप इंग्लिश में माहिर हो गए, अब तो इंग्लिश में आप कुछ भी कर देंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। कंसेप्ट, ग्रामर और रूल्स कुछ और ही होते हैं उस झूठी उम्मीद, भ्रामक उम्मीद के अलावा। द काउज आर ग्रेजिंग, ऑन कहेगा बच्चा, ओवर कहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, बाय। वैसे मैं बताना चाहूं एट का प्रयोग भी नजदीकता के लिए किया जाता है।
अगर ऑप्शन में बाई अगर ना हो तो आप एट का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाई और एट का प्रयोग नजदीकता समीपता के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में आप प्रायोरिटी किसे देंगे, प्रेफरेंस किसे देंगे, बाई को आप प्रेफरेंस देंगे। अगर ये नहीं है तो एट हम यूज कर सकते थे। कहने का स्पष्ट मतलब ये है बोथ आर यूज टू शो नियरनेस, दोनों का प्रयोग नजदीकता समीपता के लिए किया जाता है। समझ में आ रही हैं बातें? बिल्कुल आ रही होंगे भाई। उसके बाद मैं चलता हूं, आप कहां पर विद का प्रयोग कर सकते हैं जी? विद का प्रयोग कहां पर आप कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया, व्यक्ति अगर काम खत्म करता है, व्यक्ति द्वारा कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, खाया जाता है, कुछ भी XYZ, तो हम बाई यूज करते थे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट से कार्य होता है, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, और ये इक्विपमेंट की स्पेलिंग SSC के पेपर में भी पूछी गई है, ये मैंने लिख रखी है मेरी स्पेलिंग के PDF में, आप सभी बच्चे पढ़ेंगे तो SSC के लिए भी आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। तो हथियार, औजार या उपकरण से जब कोई काम होगा तो विद का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्नेक वाज किल्ड, अ स्टिक, छड़ी से, लकड़ी से स्नेक को मारा गया, सांप को मारा गया। द लायन वाज किल्ड, गन। इस प्रकार से कुछ आपको बोलेगा और आपको ऑप्शन देगा, विद का प्रयोग आप करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको ऑप्शन और भी कुछ दिए मिल सकते हैं। द स्नेक वाज किल्ड, स्नेक मारा था किसके द्वारा? छड़ी या लकड़ी के द्वारा। बच्चे द्वारा, अब हिंदी बनाएंगे, के द्वारा, ये तो टीचर ने बताया था, बाई लगा दो। ऐसा करना दंडनीय अपराध हो जाएगा, एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा। और अगर 1 नंबर भी आपका कट जाता है तो हजारों बच्चों से आप बाहर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और फाइनल लिस्ट में पढ़ने वाले, देखो सक्सेसर और फेलियर में क्या डिफरेंस है भाई? जो सक्सेस होता है और एक फेल होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, उसका 1 नंबर या आधा नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मेहनत भी एक जैसी करी होगी उन्होंने, किताबें भी एक जैसी पढ़ी होंगी, टीचर भी वही मिले होंगे। अमेरिका से थोड़ी टीचर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी टीचर आते हैं, हमारे जैसे टीचर मिलेंगे आपको। लेकिन वहां पर उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती है कि नहीं करती, वो प्रेशर में है या खुल करके पढ़ रहा क्वेश्चन को, या उसको क्या कैसी वो फील कर रहा है, या कंफ्यूज हो रहा है, या उसके डाउट क्लियर है, ये सारी बातें मायने रखती हैं। तो इसलिए हथियार, औजार या उपकरण से जब कार्य किया जाएगा तो विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? विद का प्रयोग, व्यक्ति द्वारा काम किया जाएगा तो बाई का प्रयोग करेंगे। और ये तो मैं बताऊंगा नहीं, बेसिक सी बात, ही इज विद मी, शी इज विद मी, ऐसे एग्जांपल्स तो आप सभी को पता होंगे, ऐसी बातें नहीं आती। लेकिन SSC का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया और वो क्या बोला? वो बोला रूम विद किचन, अ रूम ब्लैंक किचन, आप इसमें क्या यूज करेंगे, ये बोला गया था। जैसे आप शहर में रूम देखने के लिए जाते हो तो क्या बोलते हो भाई, आप हमारा किचन है कि नहीं साथ में, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह है कि नहीं साथ में, पार्क है क्या नहीं, कुछ 2 रूम है क्या नहीं, कुछ बोलते हो ना, कंडीशन होती है आपकी। यानी कि रूम के साथ किचन है या नहीं है, तो जुड़े होने पर, उसके साथ अटैच्ड होने पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विद का। अगर है तो विद, नहीं है तो विदाउट, ठीक है? रूम विदाउट किचन, रूम विद किचन। इस प्रकार से जब आप बात करते हैं तो हम विद का प्रयोग करते हैं। जनरली ये बात आप ध्यान रखना, और कोई ज्यादा पेपर में शायद ना पूछी जाए। इन्हीं बातों के साथ आप, अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको, बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज करवाने का मैं काम करवाता हूं। अब आज हमने क्या पढ़ा भाई? आज हमने क्या पढ़ा है, ये बातें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए भी, 2 से ज्यादा के लिए कब करेंगे? जब रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है? वाउल साउंड से पहले अमंगस्ट और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अमंग का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल समझ में आ रही होंगी बातें। उसके बाद थ्रू और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है? अक्रॉस का मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, और फ्रॉम अदर साइड, दूसरी ओर के लिए भी हम क्या करते हैं? अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और दोनों और बोथ साइड के लिए भी अक्रॉस यूज हो सकता है। लेकिन थ्रू का मतलब के जरिए, के माध्यम से, इस प्रकार हम यूज करते हैं।
तो इस प्रकार की बातें अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा आपके लिए होगा। कोई दिक्कत का सामना भी आपको शायद ना करना पड़े। आज थोड़ा सा आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में ऑन कहाँ प्रयोग होता है, अपॉन कहाँ प्रयोग होता है, ऑन टू कहाँ प्रयोग होता है, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन जो न जाने कितनी बार पेपर में आए हैं, ऑन, अपॉन और ऑन टू। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है, अपॉन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है। यहां तक कि ऑन टू का तो बच्चों को क्या पता, सुना ही नहीं हो आज तक, कभी पढ़ा ही नहीं हो ऑन टू भी होता है कि नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, यहां से मैंने हरियाणा के पेपर में HSSC में क्वेश्चन देखा है और यहां से भी मैंने क्वेश्चन देखा है जो HSSC द्वारा पूछा गया है, और ऑन के तो हरियाणा पुलिस में मैंने खुद क्वेश्चन देखे हैं। ये बातें सारी करेंगे। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, ऑफ और OFF का प्रयोग कहाँ होता है, ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, अबव का प्रयोग कहाँ होता है, अप का प्रयोग कहाँ होता है, डाउन का प्रयोग कहाँ होता है, बिलो का प्रयोग, बिहाइंड का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, अगेंस्ट का प्रयोग, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग, सारी बातें हम सीखने वाले होंगे। लेकिन आप बच्चे मेरा फुल सपोर्ट अगर करते हैं, अगर वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाने का कार्य आपके द्वारा किया जाता है, तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले आपका सारा सिलेबस खत्म करवाने का कार्य करूंगा। और आप बच्चे बैठेंगे पेपर में, नो डाउट आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और बहुत जल्द मैं कुछ और लेकर के आऊंगा आपके बीच, लेकिन ये नहीं बताना चाहूंगा क्या मैं करवाने वाला हूं, क्या लेकर के आऊंगा, ये सस्पेंस आप रखा करें, क्योंकि जबरदस्त कंटेंट्स के साथ अब पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। अब इंग्लिश कमजोर है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इंग्लिश से डर लगता है, ये बार बार मुझे सुनने नहीं सुनना चाहता, मैं इससे इरिटेट होता हूं, मेरी इंग्लिश वीक है, मैंने कम पढ़ी है, आज तक ऐसा पढ़ाया नहीं गया, ये बातें नहीं सुनना चाहता, मैं बोर हो चुका हूं ऐसी बातों से। इसलिए अब सिर्फ सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, घर पे रिवीजन करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाने का कार्य करना है, ताकि हरियाणा में जो 13 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, 13 लाख को मैं इंग्लिश सिखाने का कार्य करूं, और 13 लाख में से बिल्कुल सभी ये कहें हाँ इंग्लिश में हमें मजा आया, इंग्लिश से हमें डर नहीं लगता, इंग्लिश तो एटलीस्ट हमने पेपर में सोल्व कर दी, बाकी पोर्शन का मैं जवाबदेही नहीं हूं। इसलिए मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मैं विशेष ध्यान रखूंगा, आप भी मेरा ध्यान रखें तो मुझे खुशी होगी। और टेलीग्राम को आप आज ही ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम पर 200 स्पेलिंग्स की PDF मैं बता चुका हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो बच्चे वहां पर रीच करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबवा करके बिल्कुल जी मेरा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन फॉर दिस ह्यूज सपोर्ट।